नमस्कार साथियों, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एसएमसी शिक्षक है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। आज किस कारणवश शिक्षक अपने पेन डाउन, जो कि आपको टेबल पे दिख रहे हैं, इनकी पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है। एसएमसी शिक्षक गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई हमारी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। आइए सीधा जुड़ने की बात, इनसे जुड़ते हैं, इनसे बात करते हैं। आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से इन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक की है? क्या सरकार इनकी बात नहीं मान रही है? सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा राजेश जी के पास। राजेश जी, आपका स्वागत है। आप क्यों नाराज हैं? सरकार का किन कारणों से आप नाराज हैं? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा आप सभी लोगों को नमस्कार। सर, जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि एसएमसी जो अध्यापक है हिमाचल प्रदेश के जो है 12 जिलों में कार्यरत है और पिछली 12 सालों से जो है लगातार अपनी सेवाएं हार्ड एरिया में दे रहे हैं, हार्ड और ट्राइबल एरिया में दे रहे हैं। और सरकार ने इनके लिए जो भी स्टार्टिंग में जो प्रपोजल तैयार किया था, तो उससे लेके जो है आज तक इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं आया है। एक परिवर्तन सिर्फ छुट्टियों का आया है, वो भी जो छुट्टियां हैं वो भी कोई ऐसी कैजुअल या मेडिकल या ऐसी छुट्टियां नहीं है, वो भी ऑफ डे छुट्टी है जिसका कोई वजूद ही नहीं है जिस छुट्टी का। और बाकी जो हम शिमला में डटे हुए हैं, हमारी जो स्टेट यूनियन है वो ऊपर अनशन पर बैठी हुई है, 27 तारीख से अनशन पे है। सीधा स्पष्ट बात पे आते हैं, आपकी सरकार से क्या मांग है? आप क्या चाहते हैं सरकार से? सर, हमारी एक ही मांग है कि नियमितीकरण करें, और जब तक ये नियमितीकरण का तोहफा हमें नहीं देते हैं, हम जो है लगातार अनशन पे जो कंटिन्यू डटे रहेंगे। अभी तो हम जो है 10-15 आदमी अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अगर सरकार का रवैया जो हमारे प्रति ठीक नहीं होता है तो आने वाले समय में हम जो है अपने परिवार सहित जो है अनशन पर बैठने के लिए जो है बिल्कुल तैयार है। तो ये थे राजेश जी, यहाँ पे कार्यरत है एज ए लेक्चरर कॉमर्स। अब कुछ फीमेल टीचर से भी हम वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से, जिस निष्ठा से, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ ये यहाँ पे कार्य करते हैं और उसके बावजूद भी इन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता है, तो स्वागत है मैम आपका। आप अपना परिचय दीजिए और आप आज आपकी पेन डाउन स्ट्राइक क्यों है उसके विषय में भी आप दर्शकों को जानकारी दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम सुमन पोस्टा, लेक्चरर इंग्लिश, एसएमसी जीआईए गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई। सर, हमारी जो ये पेन डाउन स्ट्राइक है, ये बहुत एक्सप्लॉयटेशन के बाद हमने ये डिसीजन लिया है। अब सर, जो आश्वासन मिल रहे थे उससे हम पूरी तरह से दुखी है कि आश्वासन पे आश्वासन हमें सरकार की तरफ से मिल रहे हैं। पेन डाउन स्ट्राइक का जो हमारा डिसीजन है, ये हमारी स्टेट यूनियन का है और हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। और हमारी सरकार से यही एक अंतिम मांग है, रेगुलाइजेशन। अब बहुत हो गया सर, 12 सालों से हमारा जो शोषण हो रहा है, अब और नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? आप कितने वर्ष से, कब यहाँ आप अपॉइंट हुए हैं और किन किन विषयों को आप पढ़ा रहे हैं? सर, मैं यहाँ टीजीटी आर्ट्स से हूँ, वंदना देसाई जी। और यहाँ पे मैं बिल्कुल अपने साथी राजेश सर और मैडम सुमन से बिल्कुल सहमत हूँ। हम चाहते हैं कि कितने सालों से हमारा शोषण हो रहा है कि सरकार हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे हमें संतुष्टि हो। आपकी एक ही मांग है कि सरकार आपको नियमित करे। 12 वर्षों का वनवास जो आप अभी तक झेल चुके हैं, आगे ना झेलना पड़े। सरकार से यही आपकी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको सरकार नियमितीकरण का तोहफा दे। आप अपना परिचय और कुछ दो शब्द इस पेन डाउन स्ट्राइक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुनीता मुंगेर है और मैं यहाँ पर एज ए टीजीटी आर्ट्स हूँ। और इस पेन डाउन स्ट्राइक से हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम स्कूलों में इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं, हमें भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो सभी अध्यापकों को मिलता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमें किसी स्थायी नीति के तहत हमें रेगुलर करे और ताकि हम पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ा सके। अभी भी हम पढ़ा रहे हैं, पूरी निष्ठा से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम एक सम्मानजनक स्थिति में होंगे तो हमारा जो कार्य है और अच्छा हो सकता है। तो एक रेगुलर अध्यापक है, जिस हिसाब से कार्य करता है उस हिसाब से ही हम पूरा कार्य स्कूल में अपने कार्य का अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार को अब ऐसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारे लिए स्थायी पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए। अच्छा सर, आज आपका एक डेलीगेशन हमारे उद्योग मंत्री से मिला, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? जी, आज हम अर्ली इन द मॉर्निंग उद्योग मंत्री जी के आवास में गए थे। तो एक सकारात्मक हमारा एक मिलन रहा उद्योग मंत्री जी से। हमने सारी सिचुएशन जो थी
उससे उद्योग मंत्री जी को अवगत करवाया। और उद्योग मंत्री जी ने भी कहा कि जितना मेरे से हो सकता है मैं पुरजोर कोशिश करूंगा, क्योंकि 9 तारीख को कैबिनेट मीटिंग होनी है, उसमें हमारा मुद्दा अभी लगना है, क्योंकि पिछले कैबिनेट से हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी भी हमारे फेवर में है। वो समझते हैं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा अगर शोषित वर्ग को यहाँ पे उनका अधिकार मिले।